हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरेंट्स ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 17 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूमे द्वारा किया गया। अंग्रेजों की नीतियों के विरोध छोटे छोटे स्तर पर होते थे या छोटे समूहों द्वारा होते थे। विभिन्न क्षेत्रों में दल बन रहे थे। तो इसी के चलते बात चली कि क्यों ना एक बड़ा दल बनाया जाए जिसे अंग्रेजों के सामने बात रखी जाए इस समूह या दल द्वारा। इसीलिए ब्रिटिशर्स द्वारा A.O. ह्यूमे द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सेफ्टी वॉर था। ये चाहते थे कि यह दल विद्रोह ना करके यह दल एक पत्र या अनुरोध पत्र दे ताकि ब्रिटिशर्स द्वारा इनको मैनेज किया जा सके। परंतु ब्रिटिशर्स यह नहीं जानते थे कि इससे भारतीयों के स्वतंत्रता का रास्ता खुल जाएगा। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई मुंबई में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूमे थे। यह एक ब्रिटेन स्कॉटलैंड निवासी थे और रिटायर्ड सर्विसमैन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई 28 दिसंबर 1885 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पृष्ठभूमि इंडियन नेशनल यूनियन है। उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन रहे उनके बारे में जानेंगे। 1885 दिसंबर में मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष चुने गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और प्रथम महासचिव A.O. ह्यूमे थे। 1886 में कोलकाता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ और इसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना गया। यह पारसी अध्यक्ष थे और W.C. बनर्जी हिंदू अध्यक्ष थे, और यह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। 1886 में, 1893 में, 1906 में यह अध्यक्ष रहे और 436 प्रतिनिधियों ने दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था। 1887 में मद्रास में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ और तबरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष चुने गए, और तबरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और 1888 में इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ। इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेजी या गैर भारतीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। रहीमतुल्लानी सयानी इसके अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसके विरोध में 1905 में वाराणसी में अधिवेशन रखा गया और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी इसी अधिवेशन में हुआ था।
1906 कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ और पहली बार कांग्रेस के इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ और 1907 में इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। नरम दल वह दल था जो अंग्रेजों से अनुरोध या प्रार्थना करके काम निकलवाते थे, परंतु गरम दल इसके अपोजिट थे, वह अंग्रेजों के सामने प्रार्थना या अनुरोध नहीं करना चाहते थे। 1911 में कोलकाता में विशन नारायण की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ और उस समय पहली बार जन गण मन गाया गया, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1916 लखनऊ में अविकाचरण मनुजदार अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस जो 1907 में अलग हो गई थी नरम दल और गरम दल में, वह पुनः एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ 1916 में, जिस वजह से इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में। 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, जो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। वह पहली महिला अध्यक्ष बनी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस की अध्यक्ष 3 महिलाएं रही। 1917 में एनी बेसेंट जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और 1925 में सरोजनी नायडू जो पहली भारतीय महिला बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलवाया गया कोलकाता में और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को लेकर चर्चा हुई, परंतु इसको सहयोग नहीं मिला और 1920 में ही नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में, और इसमें जो है असहयोग आंदोलन को सहयोग मिल गया। 1924 में यह 40वां अधिवेशन था। यह बेलगांव कर्नाटक में हुआ और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की और गांधी जी ने एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1924 में। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू अध्यक्ष चुनी गई और यह प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1929 लाहौर में रावी तट पर यह अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और इसी अधिवेशन में यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 1931 कराची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ। इस समय मौलिक अधिकार को पारित किया गया और इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। 1937 में फैजपुर यूपी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। यह पहली बार था कि अधिवेशन गांव में किया गया, क्योंकि कांग्रेस द्वारा गांव के लोगों को भी कांग्रेस में जोड़ने की कोशिश की गई थी और इसी अधिवेशन में संविधान सभा की डिमांड भी की गई थी।
1938 और 1939। 1938 में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन हुआ और 1939 में त्रिपुरा मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ और इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके 1939 में अध्यक्ष बने और इसके पश्चात उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे और यह सबसे लंबे समय 6 साल तक अध्यक्ष रहे और यह सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1946 से लेकर 1947 मेरठ में जी.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। जब भारत में 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। इसके बाद कुछ समय तक राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1948 में जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे और ये 55वें अध्यक्ष थे। तो इस तरह यह अधिवेशन अलग अलग जगह अलग अलग धर्मों के अध्यक्ष चुने गए ताकि हर जगह और हर धर्म के लोग कांग्रेस से जुड़ सकें। सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुए थे। 10 अधिवेशन कोलकाता में हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कुछ लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स दी थी उस समय, तो चलिए वो जानते हैं। डफरिन द्वारा कहा गया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह इन्होंने आलोचनात्मक तरीके से कहा था डफरिन और कर्जन ने, और अरविंदो घोष ने भी कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। यह भी इन्होंने आलोचना करते हुए कहा था क्योंकि अरविंदो घोष गरम दल के नेता थे, जिस वजह से उन्होंने यह बोला था। फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, यह फिरोज शाह मेहता ने कहा था। गांधी जी ने कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, यह महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलवाना, वह पूर्ण हो गया है, तो अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।